State formula to calculate synchronous speed (ns) of alternator. P number of poles या frequency, तो ns बराबर होता है 120 F बटा की P. If an alternator is operating with unity power factor load, then the effect of armature reaction on the main field flux of an alternator will be distortional. देखिए यह मेन फील्ड फ्लक्स है अल्टरनेटर का, और देखिए यहाँ पे इससे 90 अंश लैगिंग होता है ईएमएफ. देखिए यूनिटी पावर फैक्टर के लिए जो ईएमएफ है उसी के सेम फेज में आर्मेचर करंट आईए होता है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, और देखिए आईए के सेम फेज में होता है एफ ए आर. देखिए यहाँ पे मतलब कि एक दूसरे के ये दोनों 90 अंश परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से यहाँ डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि डिस्टॉर्शन पैदा करेगा. क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो न तो फ्लक्स को बढ़ाता है न तो फ्लक्स को घटाता है, डिस्टॉर्शन पैदा करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसका सबसे बढ़िया फायदा होता है एलिमिनेशन ऑफ डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स. देखिए nth हार्मोनिक के लिए के डी एन का फार्मूला होता है साइन कोष्टक में यम इंटू एन इंटू बीटा बटा के 2 बटे के यम साइन एन इंटू बीटा बटे के 2. देखिए यहाँ पे के डी एन को यदि शून्य कर लेंगे तो nth हार्मोनिक जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा. देखिए यहाँ पर जो भी हार्मोनिक तकलीफ देता है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. सवाल दे इफ एन अल्टरनेटर वाइंडिंग हैज फ्रैक्शनल पिच ऑफ 5/6 द कॉइल स्पैन इज डिग्रीज. देखिए स्पैन बराबर होता है पोल पिच यानी फ्रैक्शनल पिच गुणे के पोल पिच. स्पैन बराबर फ्रैक्शनल पिच गुणे के पोल पिच. देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पिच दिया हुआ है 5/6, और देखिए यहाँ पे पोल पिच देखिए का मान जो होता है वह 180 अंश इलेक्ट्रिकल होता है, तो स्पैन बराबर हो जाएगा 5/6 गुणे के 180 अंश, यानी कि 150 अंश आ जाएगा. देखिए पोल पिच हमेशा 180 अंश इलेक्ट्रिकल होता है. सवाल दिया है इफ द एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर operating in parallel with other alternator, if increased above the normal value of excitation, its power factor becomes more lagging. देखिए जब देखिए जो अल्टरनेटर है सबसे पहले नॉर्मली एक्साइटेशन पर चल रहा है. अब देखिए क्या करते हैं कि एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो वह ओवर एक्साइटेड होगा, और ओवर एक्साइटेड होने से उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा. इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज 4 एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स इज 24 देन द पोल पिच विल बी. देखिए पोल पिच बराबर होता है स्लॉट्स बटा के पोल, यानी कि आ जाएगा 6 स्लॉट पर पोल. The voltage induced in the three-phase alternator of each winding is 120 ohms out of phase with the voltages in the other two windings. Is defined as the ratio of the actual voltage obtained to the possible voltage if all the coils of a polar group were concentrated in a single slot. इसका आंसर होगा बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेथ फैक्टर. देखिए यहाँ पे बोला है कि एक ठो एक्चुअल वोल्टेज मिल रहा है और उसमें उस वोल्टेज से भाग देते कि जब सारी कॉइल एक सिंगल स्लॉट में डाली जाती तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं. मतलब कि जो वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज मिल रहा है और उसमें
उस वोल्टेज से भाग लगाते जब सारी कॉइल्स एक ही सिंगल स्लॉट में होती। एक्चुअल में यह बता रहा है कि केडी बराबर ईएमएफ इन एट डिस्ट्रीब्यूटेड बटे के ईएमएफ एट concentrated cylindrical pole type rotor are generally used with prime movers of high speed। मतलब कि उसमें पोल बहुत कम 2 से 4 होते हैं तथा स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का यूज किया करते हैं। इसे टर्बो अल्टरनेटर भी बोला जाता है। द रोटर इन एन अल्टरनेटर रिक्वायर्स डीसी। देखिए, जो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर पर डीसी सप्लाई एक्साइटर के द्वारा दिया जाता है। इन एन अल्टरनेटर द एसी करंट इज जनरेटेड इन द स्टेशनरी स्टेटर। मतलब अल्टरनेटर के स्टेशनरी स्टेटर में एसी जनरेट होता है। द स्पीड विथ विच द टर्बो अल्टरनेटर ऑपरेट आर। मतलब कि टर्बो अल्टरनेटर जो होता है हाई स्पीड पर चलता है। टर्बो मतलब हाई स्पीड, तो यहाँ आंसर होगा 3000 आरपीएम। देखिए, जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसमें पोल की संख्या 2 ही होती है। तो यहाँ से देखिए स्पीड हो जाएगा 120 गुणे 50/2 यानी 3000 आरपीएम लगभग। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड इन लार्ज अल्टरनेटर। मतलब कि जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें जो फील्ड होती है वो रोटेटिंग टाइप होती है, मतलब कि घूमती हुई होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, उससे पहला फ़ायदा होता है इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन अरेंजमेंट, और दूसरा फ़ायदा होता है बेटर इंसुलेशन टू आर्मेचर। तीसरा फ़ायदा होता है इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन। यह बेसिकली यह बोल रहा है कि अल्टरनेटर है जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पर होती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में जो कि एक्साइटेशन दिया जाता है वो रोटर पे, और जो आर्मेचर होता है वह स्टेटर पर होता है, और स्टेटर घूमता नहीं है। इसीलिए उस आर्मेचर पर ये सब व्यवस्थाएं करना बहुत ही आसान होता है। और एक ठो अलग से फ़ायदा ये भी होता है कि रोटर जो होता है वो हल्का भी होता है, हो जाता है। वहीं यदि डीसी मशीन की बात करें तो उसमें जो आर्मेचर होता है वह रोटेट होता है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह, मतलब कि जो रोटर पर आर्मेचर लगा हुआ है उसको ठंडा करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसा अल्टरनेटर में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन सिस्टम हैव टू एक्साइटर, द मेन एक्साइटर एंड ए पायलट एक्साइटर। तो डीसी एक्साइटेशन, देखिए जो अल्टरनेटर में रोटर पे डीसी एक्साइटेशन लगता है उसमें 2 एक्साइटर होते हैं, एक तो मेन एक्साइटर और दूसरा एक तो पायलट एक्साइटर। देखिए, टर्बो अल्टरनेटर में सिर्फ 2 पोल होते हैं, इसीलिए वह हाई स्पीड वाला अल्टरनेटर होता है। द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर डिपेंड्स ऑन लोड। एक जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है, तो उसका पावर फैक्टर जो होगा वह लोड पर निर्भर करेगा। देखिए, यदि कोई सिंक्रोनस जनरेटर है जो आइसोलेटेड है, बोले तो सिर्फ अकेला लोड को सप्लाई कर रहा है, तो वह लोड के पावर फैक्टर जो होगा वही जो जनरेटर है उसका पावर फैक्टर होगा। जबकि देखिए, यदि सिंक्रोनस अल्टरनेटर ग्रिड से जो कनेक्टेड है तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वह आईएफ पर निर्भर करेगा, बोले तो फील्ड करंट पर निर्भर करेगा। A winding which has equal number of slot and poles is called concentrated winding। मतलब कि जिसमें स्लॉट और पोल की संख्या समान होती है उसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए, यदि यम का मान 1 आ जाए, बोले तो स्लॉट बटे के पोल्स बटे के फेज
इसका मान यदि 1 आ जाए तो उसे कंसंट्रेटेड बाइंडिंग बोलते हैं। सवाल दिया है द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट द terminal voltage when the load on an alternator is increased। देखिए, अल्टरनेटर से कनेक्टेड लोड को यदि बढ़ाते हैं तो जो आर्मेचर करंट IA है वह बढ़ती है, जिससे ड्रॉप बढ़ता है, और ड्रॉप जब बढ़ेगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है VT वह भी घटेगा। बोले तो मतलब कि जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही कम टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। The power factor on which an alternator operates depends upon nature of load being supplied। मतलब कि अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वह लोड के नेचर पर निर्भर करता है। देखिए, फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल स्पैन का मान पोल पिच के समान होता है। In an AC machine, the effect of distributing the turns in different slots result in a further reduction of generated EMF by the factor Kd। This factor is called distribution factor। In AC rotating machine, the generated EMF or speed EMF lags phi by 90 angles। मतलब कि AC मशीन में जो जनरेटेड EMF होता है, जिसे स्पीड EMF भी बोलते हैं, वह फ्लक्स से 90 अंश लैग करता है। The loss associated with the mechanical friction of a machine are called mechanical loss। मैकेनिकल लॉस में दो लॉस होते हैं, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। और देखिए, इसमें यदि कोर लॉस और जोड़ देते हैं तो वह रोटेशनल लॉस बन जाता है। सवाल दिया क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द रेशियो ऑफ। देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसको स्लिप टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और देखिए, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बराबर एक्स क्यूब बराबर होता है V मिनिमम बटा के I मैक्सिमम। और एक ठो और इसी के संगत एक्सटी होता है, जिसका मान होता है V मैक्स बटा के I मिनिमम। वोल्टेज ड्रॉप इन एन अल्टरनेटर कैन बी डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आंसर होगा लोड करंट। देखिए, वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है I इंटू जेड। A power supply should possess an ideal voltage regulation which is equal to 0 and practical voltage regulation measuring small value। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कि यदि लोड में कुछ चेंजिंग करते हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता है। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होना चाहिए। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि वोल्टेज बदलने से नहीं, लोड बदलने से वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इफ फील्ड करंट ऑफ ए 3 फेज अल्टरनेटर इज रिवर्स्ड, व्हाट हैपन टू इट्स फेज सीक्वेंस रिमेन्स सेम। देखिए, यदि फील्ड करंट का देखिए फेज सीक्वेंस तब उल्टा होगा जब रोटर के जो रोटेशन है उसको उल्टा दिशा में घुमाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नोन ऑन जनरेटर बस। देखिए, जनरेटर बस पे V एंड P क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होते हैं, इसीलिए जनरेटर बस को PV बस भी बोलते हैं। Alternator having salient poles type rotor structure are used
इन विच टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। देखिए सेलिएंट पोल टाइप रोटर जो होगा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रोटर का स्पीड कम होता है। The armature winding of a turbo alternator is normally placed deeper in slots. This is done to increase the leakage reactance of the winding। देखिए स्टेटर और रोटर के बीच का गैप जितना बढ़ेगा लीकेज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए इससे फ़ायदा यह होता है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, जिससे देखिए जो शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है वो कम होती है। देखिए आजकल जो जनरेटर बनते हैं उनका सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है उसको हाई रखते हैं, ताकि यदि कहीं पे फॉल्ट आया तो सिंक्रोनस जनरेटर जो हो वो बच जाए। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज सुटेबल फॉर अल्टरनेटर। तथा ये जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है वह डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 0.75 लीडिंग पावर फैक्टर, लोड नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 2400 वोल्ट एंड रेटेड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 3000 वोल्ट। देखिए अल्टरनेटर में जो नो लोड वोल्टेज होता है उसे ईएमएफ बोला जाता है, जिसका मान दिया है 2400 वोल्ट। और देखिए जो फुल लोड वोल्टेज होता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, जिसका मान दिया हुआ है 3000 वोल्ट। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हम जानते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे के फुल लोड। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2400 माइनस 3000 बटा के 3000, यानी यहाँ से आंसर हो जाएगा -20%। ए वेव वाइंडिंग मस्ट गो एट लीस्ट twice around the armature before it closes back where it started। आर्मेचर पर कितनी बार वेव वाइंडिंग घूमेगी? कम से कम, ताकि आर्मेचर पर वेव वाइंडिंग कम से कम कितनी बार घूमेगी ताकि उससे पहले कि वह वाइंडिंग क्लोज हो जाए। तो इसका आंसर होगा 2 बार, क्योंकि 2 ठो पैरेलल पाथ होते हैं तो 2 बार घूमना ही पड़ेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन इज गिवन एज। देखिए बीटा बराबर हम जानते हैं 180 बटा के पोल पिच स्लॉट के टर्न में। तो यहाँ से देखिए पोल पिच हो जाएगा 36 बटा के 4, यानी कि 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा 180 बटा के 9, बोले तो 20 अंश आ जाएगा। और देखिए हम जानते हैं यम बराबर होता है स्लॉट्स बटा के पोल गुणे के फेज, यानी कि यम बराबर हो जाएगा 36 बटे के 4 गुणे के 3। यहाँ पे देखिए पी एच जो है कि फेज है, तो यहाँ से यम का मान 3 आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी बराबर होता है साइन इंटू यम बीटा बटे के 2 बटे के यम इंटू साइन बीटा बटे के 2, यानी हो जाएगा साइन 3 गुणे के 20 बटा के 2 बटा के 3 गुणे के साइन 20 बटा के 2, यानी साइन 30 अंश बटा के 3 साइन 10 अंश। अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन द डैम्पर वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर डज नॉट कैरी एनी करंट। देखिए नॉर्मल रनिंग कंडीशन में देखिए रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के समान होती है। तो देखिए इसी वजह से कोई
ईएमएफ डैम्पर वाइंडिंग में इंड्यूस नहीं होता है। देखिए, डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अप या डाउन हो। देखिए, डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ तब बनता है जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को काटता है। तो जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम ही रहा होगा तब काटेगा, नहीं तो ईएमएफ क्यों बनेगा। At leading power factor, the armature flux in an alternator aids the rotor flux। देखिए, लीडिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर फ्लक्स है वह जो रोटर फ्लक्स है उसका मदद करेगा। देखिए, यहाँ पे जो रोटर फ्लक्स है वही मेन फ्लक्स है। देखिए, जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का मदद करता है तो उसे मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक मेन फ्लक्स एफ एफ है, उसे 90 अंश लैग करते हुए ईएमएफ फ्लक्स ई एफ है। अब देखिए आई ए जो है ई एफ और एफ एफ के बीच में है। तो जो आई ए है उसी से आर्मेचर फ्लक्स बनता है, जो जिसके कि दो कंपोनेंट होंगे। तो देखिए, एक जो कंपोनेंट जो है वह एफ ऑफ एफ का मदद कर रहा है मेन फ्लक्स का। एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एज लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर becomes more leading, the value of generated voltage required to give rated terminal voltage decreases। देखिए, लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होता है। तो देखिए, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे जो फ्लक्स है वह टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने का प्रयास करता है। देखिए, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वह बढ़ रहा है, लेकिन हमको टर्मिनल वोल्टेज को अपने एक्चुअल वोल्टेज पे मेंटेन करना है, तो उसलिए जो ईएमएफ है उसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। लेट अल्फा बी द कोऑर्डिनेट एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज फॉर द functional flux wave of an alternator, its pitch factor for the nth harmonic will be equal to cos n अल्फा बटे के दो। के पी बराबर cos अल्फा बाई टू, के पी एन बराबर cos n अल्फा बाई टू। Under no low condition, the power drawn by the prime mover of an alternator is utilized to meet no load losses। मतलब कि जब लोड नहीं लगाते हैं तो जो पावर प्राइम मूवर को वापस मिलता है वह इस पावर का यूज नो लोड लॉस को फुलफिल करने में यूज करती है। इट इज़ नेवर एडवाइसेबल टू कनेक्ट ए स्टेशनरी अल्टरनेटर टू लाइव बस बिकॉज, मतलब कि एक स्टेशनरी अल्टरनेटर है, रुका हुआ अल्टरनेटर है, और एक लाइव बस बार है। अगर उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए, जो अल्टरनेटर उसका स्पीड शून्य है तथा ईएमएफ भी शून्य है। तो अगर लाइव बस बार से जोड़ देंगे तो जो करंट है वह अल्टरनेटर में हाई फ्लो कर जाएगी, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो अल्टरनेटर डैमेज हो जाएगा। With change in load, the magnitude of change in terminal voltage of an alternator depends on the load current। मतलब कि यदि हम लोड को चेंज कर रहे हैं तो जो टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वह अलग ढंग का प्राप्त होगा। तो वह निर्भर करता है जो लोड करंट जा रही है उस पर, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह करंट गुणे के इम्पीडेंस होता है।
A pilot exciter is provided on generator for which of the following reasons: to excite the poles of main exciter। जो पायलट एक्साइटर होता है वह पायलट एक्साइटर जो होता है मेन एक्साइटर के पोल्स को पावर सप्लाई करता है। यानी कि जो मेन एक्साइटर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह पायलट एक्साइटर के द्वारा बन रहा है। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर इज डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। स्पीड गवर्नर का काम होता है कि जो जो अल्टरनेटर का स्पीड है उसको एनएस के नज़दीक रखे। यदि स्पीड बढ़ रही है तो जो टरबाइन का स्पीड है उसे नीचे करे, और यदि एनएस का मान बढ़ रहा है तो वाल्व को ओपन करके रोटर की स्पीड को बढ़ाए। हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड बाई ए जनरेटर। देखिए जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को हम गवर्नर को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए गवर्नर टरबाइन के वाल्व को कंट्रोल करता है। देखिए यदि गवर्नर के वाल्व को खोल देते हैं तो उससे ज़्यादा स्टीम आती है, और देखिए जब तेज स्टीम आएगी तो टरबाइन तेज गति से घूमेगी जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और देखिए यदि गवर्नर वाल्व को बंद कर देंगे तो स्टीम कम आएगी और टरबाइन जो होगा वह कम स्पीड से घूमेगा जिससे फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। Two alternators are running under parallel condition. If the excitation of the one of the alternator is changed, then it will operate at changed power factor। मतलब कि दो अल्टरनेटर पैरेलल चल रहे हैं, यदि एक के एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो उसका पावर फैक्टर भी चेंज होगा इन्वर्टेड वी ग्राफ के अनुसार। If in a 3-phase alternator a field current of 50 ampere produces a full load armature current of 200 ampere on short circuited and 1730 volt on open circuit, then its synchronous impedance is। देखिए सिंक्रोनस इम्पेडेंस जेडीएस बराबर होता है वी ओ सी बटा के आई एस सी। यहाँ पे भी ओपन सर्किट वोल्टेज आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट है। देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट जो करंट है 1730 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज रहेगा 1730 बटा के कौड़ी में 3 यानी 1000 वोल्ट आ जाएगा, और 1000 में 200 का भाग कर देंगे तो 5 ओम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कौड़ी में 3 से भाग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए 3 फेज अल्टरनेटर है और यदि स्टार अथवा डेल्टा न दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग स्टार मान के चलते हैं। तो जो स्टार में लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का कौड़ी में 3 गुना होता है। तो यहाँ से ओपन सर्किट फेज वोल्टेज जो होगा वह लाइन वोल्टेज में कौड़ी में 3 से भाग करने पर आएगा। फॉर एन अल्टरनेटर इक्वेशन ऑफ इंक्लूडेड ईएमएफ इज ए फंक्शन ऑफ ई बराबर 4.44 एफ गुणे के एन गुणे के फाई इंटू के पी इंटू के डी, यानी पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ वाइंडिंग। इंडक्शन जनरेटर इज मोर सुटेबल फॉर सप्लाइंग कैपेसिटिव लोड, क्योंकि देखिए जो कैपेसिटिव लोड होता है वह इंडक्शन जनरेटर को रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है ताकि जो जनरेटर है वह फ्लक्स प्रोड्यूस करे। दूसरे शब्दों में बात करें
तो कैपेसिटिव लोड एक्सटर्नली एक्साइटेड करता है इंडक्शन जनरेटर को। इसका मतलब ये है कि इंडक्शन जनरेटर को कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर चाहिए होता है ताकि वह फ्लक्स बना सके, नहीं तो वह फ्लक्स नहीं बना पाएगा, जिसको कि कैपेसिटिव लोड प्रोवाइड करवाता है। एन इंटीजरल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल इज ऑफ्टन यूज्ड in an alternator in order to eliminate harmonics in the waveform। हार्मोनिक्स कोडिंग फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों को इफेक्ट करता है। सिंक्रोनस जनरेटर कैन जनरेट एंड एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वह रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जनरेट भी कर सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस ऑफ अल्टरनेटर फॉर पावर जनरेशन यूजिंग हाइड्रो एंड स्टीम। देखिए हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट में जो है कि कम स्पीड वाले टरबाइन यूज करेंगे, जो कापलान और फ्रांसिस कम स्पीड वाली टरबाइन होती हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं। ए 60 हर्ट्ज 4 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 100 MVA 13.8 किलोवोल्ट हैज एन इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ 10 मेगाजूल पर MVA। फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। देखिए के बराबर होता है जी इंटू एच। जी यहाँ पे इनर्शिया कांस्टेंट जो कि 10 mj पर MVA है, तथा 100 एच यहाँ पे पोल टर्बो जनरेटर रेटेड रेटिंग है जो कि 100 MVA है, यानी 1000 मेगाजूल आ जाएगा। देखिए एक्साइटेशन चेंज करने से टर्मिनल वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि ग्रिड कनेक्टेड अल्टरनेटर है। वेरिएबल एक्साइटेशन विल नॉट चेंज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मशीन व्हेन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिपेंड ऑन लोड मैग्नीट्यूड एंड लोड पावर फैक्टर। देखिए यदि लोड पावर फैक्टर लैगिंग हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, यदि लीडिंग हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, तथा टर्मिनल वोल्टेज लोड के मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करता है। एन अल्टरनेटर हैज स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, मतलब कि अल्टरनेटर में जो आर्मेचर होता है वह स्थिर होता है, जबकि जो फील्ड होता है वह रोटेट करता है। When short circuit phase fault is applied to uploaded generator, then initial current is limited by reactance of machine in the sequence of sub-transient transient synchronous reactance। To determine voltage regulation of an alternator, the following experimental results are required. पहला शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले जेडीएस का मान निकालेंगे VOC बटा के ISC, और फिर सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालेंगे करड़ी में जेडीएस स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर। उसके बाद फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे। टू रिड्यूस द peripheral speed of an alternator, diameter of the rotor is increased। देखिए डायमीटर बढ़ने से इनर्शिया बढ़ती है, और जब इनर्शिया बढ़ती है तो स्पीड जो होता है वह घटती है। देखिए 66 नंबर पावर सिस्टम का सवाल है। जब अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिक फॉल्ट आता है तो सबसे पहले सब ट्रांजिएंट आता है जो कि बहुत लो होता है। फिर देखिए उसके बाद ट्रांजिएंट आता है जो उससे थोड़ा सा हाई होता है। उसके बाद देखिए स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस आता है जो कि सबसे हाई होता है।
The generator of power station produces an electric pressure by magnetic induction। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब वोल्टेज होगा। देखिए अल्टरनेटर में जब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के कंडक्टर को काटती है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक प्रेशर बनता है। दूसरी भाषा में बोले तो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होता है। द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर इज ऑलवेज लीनियर ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। थ्री फेज अल्टरनेटर आर invariably connected in star so as to increase the terminal voltage। देखिए तीन फेज अल्टरनेटर को स्टार में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि टर्मिनल पर ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त हो, क्योंकि स्टार कनेक्शन में VL बराबर होता है कड़ी में 3 VPH। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फेज वोल्टेज है वह लाइन वोल्टेज से कम है, फिर भी जो है कि लाइन वोल्टेज जो कि अधिका मिल रहा है। देखिए स्टार कनेक्शन में कंडक्टर के साइज में कमी नहीं होती है, क्योंकि स्टार में लाइन करंट के बराबर ही जो होता है फेज करंट होती है। जबकि देखिए यदि डेल्टा में कनेक्शन होगा अल्टरनेटर का तो उस समय कंडक्टर की जो साइज होगी वह कम होगी, क्योंकि देखिए डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट जो होता है वह लाइन करंट का 1/3 गुना होता है। मतलब कि यहाँ पे जो फेज करंट है वह लाइन करंट से कम है, अतः यहाँ पे जब करंट कम है तो कंडक्टर भी कम लगाना पड़ेगा, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन में कंडक्टर का साइज कम होता है। पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्राइवेन बाई कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग इट्स। देखिए एक अल्टरनेटर में पावर फैक्टर एक कांस्टेंट प्राइम मूवर के द्वारा चला रहे हैं। देखिए कांस्टेंट प्राइम मूवर का मतलब कि जो रियल पावर P है उसको कांस्टेंट रखे हैं हम। तो देखिए इसमें पावर फैक्टर को चेंज करने के लिए फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइम मूवर इनपुट कांस्टेंट है। प्राइम मूवर जो होता है रियल पावर यानी P देता है जो कांस्टेंट है। तो देखिए पावर फैक्टर चेंज करने के लिए रिएक्टिव पावर को चेंज करना पड़ेगा, और रिएक्टिव पावर को फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। In an alternator, the armature reaction is considered to be equivalent to a factitious। यहाँ पे यह बोल रहा है फैक्टिटियस। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो एक काल्पनिक है जिसको रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट माना जाता है। देखिए ये रिएक्टेंस एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको दिखाने के लिए इसको बना दिया जाता है। इसे XAR से डिनोट किया जाता है। द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन ए सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन बोथ लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। देखिए हम जानते हैं कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है वह पावर फैक्टर के हिसाब से मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग तथा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है। तथा देखिए इस इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वह IA बोले तो आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वह आर्मेचर का EMF होता है तथा वह आर्मेचर करंट IA के प्रोपोर्शनल होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर इज डिफाइंड इन एन
अल्टरनेटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, मतलब कि जो केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के टर्म में डिफाइन किया जाता है। देखिए, केडी बराबर होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल ईएमएफ बटे के अर्थमेटिक सम। Distributed binding and short cording employed in AC machines will result in reduction in both EMF and harmonics. डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से ईएमएफ में कमी होती है तथा जो हार्मोनिक होता है वह भी कम होता है। द वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल अल्टरनेटर इज हैविंग 36 स्लॉट्स and a coil span of 1 to 8. It is shortly pitched by electrical degree। देखिए, फुल पिच का स्पैन बराबर होता है स्लॉट के टर्म में स्लॉट्स पर पोल, यानी 36/4 बोले तो 9 स्लॉट्स पर पोल आएगा। देखिए, करंट टाइम में जो स्पैन दिया हुआ है वह 1 to 8 है, बोले तो 8 - 1 यानी 7 है। देखिए, यहाँ पे शार्ट पिच दिया हुआ है 1 to 8, मतलब कि एक एक जो है वह 8 से कनेक्टेड है, यानी स्पैन टोटल 7 है। देखिए, इसे 9 कवर करना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ 7 कवर कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 स्लॉट का 60 पिच है। तो देखिए, इसका 60 पिच एंगल कितना होगा। देखिए, हम जानते हैं एक स्लॉट का जो होता है वो बीटा होता है, तो 2 स्लॉट का 60 पिचेज 2 बीटा होगा, और बीटा बराबर हम जानते हैं 180 बटा के फुल पिच, यानी 2 गुणे के 180 बटा के 9, यानी 40 अंश आएगा आंसर। आपको पहले यह देखना है कि कितने स्लॉट कम पड़ रहे हैं और फिर उसमें बीटा से गुणा कर देना है। A 3 फेज 60 हर्ट्ज जनरेटर connected in star connection generates a line to line voltage of 23,900 वोल्ट। कैलकुलेट द पीक लाइन वोल्टेज। देखिए, पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज बराबर होता है करणी में 2 गुणे के आरएमएस लाइन वोल्टेज, यानी कि 23,900 गुणे के करणी में 2, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। A reactor having an inductive reactance of 4 ohm is connected to the terminals of a 120 volt AC generator। Calculate the power associated with the reactor। देखिए, Q बराबर होता है V स्क्वायर बटे की एक्स। भी यहाँ पे 120 दिया हुआ है, यानी 120 का स्क्वायर बटे की 4, यानी 3600, यानी 3.6 के भी ए आर आएगा। Which one of the following methods gives more accurate result for determination of voltage regulation of an alternator। तो देखिए, इसका आंसर होगा पोटियर ट्रायंगल मेथड। देखिए, पोटियर ट्रायंगल मेथड जो होता है वह ऐसा मेथड है जो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ए सिंक्रोनस जनरेटर हैज हायर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी व्हेन ऑपरेटिंग, मतलब कि एक सिंक्रोनस जनरेटर कब ज़्यादा पावर दे सकता है। देखिए, पी मैक्स का फार्मूला हम जानते हैं ई एफ इंटू वी टी बटे के एक्स एस। देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेड पे होता है, तथा देखिए ओवर एक्साइटेड में जो ई एफ होता है वह बहुत हाई होता है, तो इसी अवस्था में पी मैक्स मैक्सिमम होगा जनरेटर के केस में। और देखिए,
मोटर सिंक्रोनस मोटर के केस में ज़्यादा पावर जो होगा कि लीडिंग पावर फैक्टर पर आएगा। In order to eliminate the fifth harmonic voltage from the phase voltage of an alternator, the coil should be short pitched by। बोले तो फाइव हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए शॉर्ट पिचिंग कितना होना चाहिए। देखिए Kp5 बराबर होता है कास 5 अल्फा/2। देखिए यहाँ पे कास 5 अल्फा/2 बराबर 0 है क्योंकि उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखिए 5 अल्फा/2 का मान हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ से देखिए आंसर जो होगा वह 36 अंश आ जाएगा। ए 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 RPM सप्लाइज टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर which has a rotor current of frequency 2 Hz. The speed at which the motor operates is। देखिए एक 6 पोल 3 फेज वाला अल्टरनेटर जो कि 1000 RPM से घूम रहा है वह सप्लाई दे रहा है 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को। तो देखिए जो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर का होगा वही फ्रिक्वेंसी मोटर का भी होगा। तो देखिए जो अल्टरनेटर है उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा P/N/120, यानी कि 6 गुणे के 1000/120 बोले तो 50 हर्ट्ज। अब देखिए जो अल्टरनेटर है वो 50 हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रिकल पावर जो है कि वह इंडक्शन मोटर को देगा। तो अब देखिए इंडक्शन का सिंक्रोनस स्पीड ns का मान निकालेंगे। मतलब कि इंडक्शन मोटर में जिस स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करेगी उसको ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा ns बराबर 120 गुणे के 50/8, क्योंकि जो मोटर है वह 8 पोल वाला है। तो देखिए इसका ns का मान हो जाएगा 750 RPM। अब देखिए जो मोटर है उसके रोटर के करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वह 2 हर्ट्ज है। तो देखिए हम आगे पढ़े हुए हैं कि रोटर का फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्लिप गुणे के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी मोटर में है वो 50 हर्ट्ज है। और दूसरी बात की जो रोटर है उसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो देखिए यहाँ से स्लिप का मान निकालेंगे तो स्लिप बराबर हो जाएगा रोटर की फ्रीक्वेंसी बटा के सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। बोले तो जो सिंक्रोनस स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड की उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 2/50 यानी 1/25 आ जाएगा स्लिप का मान। अब देखिए हम यहाँ से रोटर की स्पीड निकाल लेंगे। तो रोटर की स्पीड एन आर बराबर होता है एन एस कोष्टक में 1 - s होता है, यानी कि एन आर बराबर हो जाएगा 750 कोष्टक में 1 - 1/25 यानी 720 RPM आ जाएगा। मतलब कि जो मोटर है वो 720 RPM के स्पीड से रोटेट कर रहा है। बोले तो देखिए एक तो अल्टरनेटर है जो 1000 RPM से रोटेट कर रहा है और फिर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा है और उस पावर को फिर इंडक्शन मोटर में भेजा जा रहा है। और जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वह फिर 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी से घूम रही है 750 RPM की स्पीड से। और देखिए और उस मोटर में जो रोटर है वह 720 RPM पे
स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड से। इन ए सिंक्रोनस मशीन व्हेन द रोटर स्पीड becomes more than the synchronous speed during hunting, the damping bar develops इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। देखिए, एन आर का मान जो है एन एस से ज़्यादा है तो वह एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा। फॉर फिक्स्ड वोल्टेज सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड वेरिएबल एक्साइटेशन द मैक्सिमम पावर पी एम इज गिवन बाई। देखिए, यदि वोल्टेज फिक्स है तथा सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी फिक्स है तथा एक्साइटेशन वेरिएबल है तो उस समय मैक्सिमम पावर पीएम जो होगा वह भी स्क्वायर बटे 4 RA होगा। ये एक तरह से एमपीटी थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वीटीएच का स्क्वायर बटा के 4 RTH। एयर डक्ट का यूज किया जाता है। एयर डक्ट का मतलब कि जो स्टेटर होता है उसमें गैप खाली पाइप की तरह जगह छोड़ी जाती है जिसमें से जो हवा होती है वह गर्म हीट को लेकर चली जाती है। सवाल दिया है, इन रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर एसी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मतलब कि यदि आर्मेचर रोटेट कर रहा हो तब एसी को हम लोग कैसे निकालते, तो उसके लिए हम स्लिप रिंग का यूज करेंगे। स्लिप रिंग का काम होता है कि जो रोटेट कर रहा है उसको स्थिर करता है, वह स्टेशनरी बनाता है। मतलब कि आर्मेचर यदि घूम रहा है तो स्लिप रिंग की सहायता से उसमें से जो एसी है उसको स्थिर करके एसी को बाहर निकालना। स्लिप रिंग का काम होता है रोटेटिंग पार्ट को स्थिर करना। इन एन अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वह केवल फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। बोले तो आर्मेचर रिएक्शन होता है वह ईएमएफ पर असर नहीं डालता है, वह टर्मिनल वोल्टेज पे असर डालता है। So the which protection is used in protection of insulation failure of stator in alternator। मतलब कि देखिए, इंसुलेशन फेल होने से जो वाइंडिंग होती है वह कोर के साथ में शॉर्ट हो जाती है। मतलब कि जो वाइंडिंग होती है वह कोर से टच हो जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इंसुलेशन का यूज किया जाता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले यूज करते हैं। Two alternators are operating in parallel and are completely synchronized. Then what will be the value of synchronizing power? देखिए, जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में चलते हैं तो उनका देखिए जब सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब होता है तो पावर जो होती है एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर पास होती रहती है। तो उसको पुनः सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए जो पावर यूज होती है उसे ही सिंक्रोनाइजिंग पावर बोला जाता है। देखिए, ऑलरेडी ये सब दोनों सिंक्रोनिज्म में है तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी वो शून्य होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन गिव्स मोर देन एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि किस मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मिलता है, तो यह होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसमें जो होता है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू मिलती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एंगल
at a point where power output of a salient cooled synchronous generator is maximum। तो जो डेल्टा एम होता है वो 70 से 80 डिग्री के बीच में लाई करता है। अब देखिए कितना एक्चुअल होता है उसको डिराइव करके ज्ञात किया जाता है, यानी कि लेस देन 90 अंश बट नॉट सर्टेन। In an alternator, the effect of armature reaction is minimum at power factor of यूनिटी। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, मतलब कि न तो यह मैग्नेटाइजिंग होगा न ही डीमैग्नेटाइजिंग होगा या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब न तो फ्लक्स को यह बढ़ाएगा न तो फ्लक्स को घटाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई पावर फैक्टर लेंगे तो वह या तो मैग्नेटाइजिंग करेगा या तो डीमैग्नेटाइजिंग करेगा, जिससे फ्लक्स को वैरी करेगा। बट जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है वह सिर्फ डिस्टार्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल? द मशीन मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग। मतलब अलग अलग केवीए रेटिंग का अगर अल्टरनेटर होंगे तो भी वे पैरेलल में चल सकते हैं। द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंसेस impedances of तीन-फेज सिंक्रोनस जनरेटर आर J.5 per unit, J.3 per unit and J.2 per unit respectively when symmetrical fault occur on the machine terminals. Find the fault current. The generator neutral is grounded through reactance of J.1 per unit। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस लिया जाता है। इसमें देखिए नेगेटिव सीक्वेंस अथवा जीरो सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से आई बराबर हो जाएगा x1, यानी कि यहाँ देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव इम्पीडेंस दिया हुआ है J.5 पर यूनिट, यानी आई बराबर हो जाएगा 1/के J.5। इसको कन्वर्ट ऊपर कर देंगे तो देखिए ऊपर J जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी -J2 पर यूनिट। द EMF induced per phase in a three-phase star-connected synchronous generator having the following data: distribution factor 0.955, coil span factor 0.966, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्लक्स पर पोल 25 मिलीवेबर, टर्न्स पर फेज 240, ईएमएफ पर फेज इच। देखिए ईएमएफ पर फेज बराबर होता है E बराबर 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू फाइव इंटू के पी इंटू के डी। तो यहाँ से हो जाएगा 4.44 गुणे के 50 गुणे के 240 गुणे के 0.025 गुणे के 0.955 गुणे के 0.966। इसको हल करेंगे तो 1228.81 वोल्ट आएगा।